अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ आई स्टडी डिफरेंट एराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, जो मैंने ये वीडियो डाली है हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश लेक्चरशिप टेस्ट। अगर अब आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में वो आपको दे दूंगी, ठीक है जी, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ आई स्टडी डिफरेंट एराज फॉर द लेक्चरशिप, ठीक है। सो एग्जांपल जो मैंने ली है वो है रोमांटिक एरा की। तो रोमांटिक एरा स्टार्टेड फ्रॉम 1798 टू 1832 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ठीक है जी। तो एक बात आप पहले समझ लें कि एक जो एरा होता है वो पिछली जो उसके पिछले एरा गुज़र चुका होता है, पिछला एज जो गुज़र चुका होता है उसका रिएक्शन होता है, ठीक है जी। उसकी रिएक्शन में दूसरा आता है। जैसे कि जो रोमांटिक एरा की एग्जांपल मैंने ली है, तो जो रोमांटिक एरा की जो जनरल फीचर्स है वो क्या है? फोकस ऑन नेचर, फोकस ऑन इमोशंस, ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड कॉमन लाइफ। इसके पहले जो एरा था या पीरियड था, जो भी आप कह लें, वो क्या था? वो क्लासिकल था। तो उसमें नेचर पे फोकस नहीं किया गया था, ठीक है जी। उसमें इमोशंस की बजाय रीजंस पे फोकस किया गया था, ठीक है जी। और कॉमन लाइफ की बजाय एरिस्टोक्रेटिक लाइफ पे फोकस किया गया था, ठीक है जी। रोमांटिक एरा वाज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म, बट दिस वाज नॉट द केस अबाउट द प्रीवियस एज विच वाज क्लासिकल एज, ठीक है जी। तो अब जो रोमांटिक एरा है उसके हम पहले जनरल फीचर्स समझ लेते हैं, फिर उसके जो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं वो आप समझ लें। एक एरा जो होता है उसमें मुख्तलिफ सब हेडिंग्स होते हैं, जैसे कि ड्रामा, पोइट्री, नावल, प्रोज, ठीक है। और ब्रॉडली अगर हम बात करें तो फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात करते हैं, ठीक है जी। एवरीथिंग विच इज़ नॉट पोइट्री इज़ व्हाट इज़ प्रोज। सो यहाँ पे जो रोमांटिक एरा की एग्जांपल मैंने ली है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्रामा, तो ऑल्दो देयर वाज ड्रामा इन रोमांटिक एरा, बट इट वाज नॉट वर्दी एनफ। जिस तरह एलिज़ाबेथन एरा में ड्रामा अपने पीक पे पहुंचा था, तो इट वाज नॉट द सेम केस विद रोमांटिक एरा, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ड्रामा लिखा था, बायरन ने आई थिंक थ्री थ्री टू फोर लिखे थे, बट दे वर नॉट ऑफ अमेजिंग क्वालिटी, दैट्स वाई दे डिडंट रीच इट्स zenith, ठीक है जी। देन इन रोमांटिक एरा वी हैव ऑल्सो नावल विच इंक्लूड्स जेन ऑस्टन ने नावल लिखे, and we have also Sir Walter Scott. He also wrote some plays and novel, and Jane Austen wrote some novels. Jane Austen को तो आप जानते ही हैं. Some of the amazing novels she wrote are Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, Northanger Abbey, ठीक है जी। These were some of the famous novels of Jane Austen. Then in poetry is one of the most amazing aspect of the romantic era. सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था इस एरा में वो क्या था? वो था पोइट्री। Poetry was the main focus thing of this era. And पोइट्री जो थी इस एरा की वो 3 मुख्तलिफ सब हेडिंग्स में डिवाइड होती है। किस तरह से कि इसमें एक जो फर्स्ट ग्रुप था पोइट्स का वो लेक ग्रुप था, सेकंड जो था वो स्कॉट ग्रुप था, और जो थर्ड था वो यंगर ग्रुप था। एंड ऑल ऑफ देम हैड सम अमेजिंग क्वालिटीज़ इन देमसेल्व्स, ठीक है जी। ये मैंने लेक पोइट भी पिछली वीडियोस में डिस्कस की है, स्कॉट वीडियोस भी मैंने स्कॉट पे भी मैंने वीडियो बनाई है, और यंगर ग्रुप पे भी मैंने बनाई है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस, ठीक है जी, फॉर दैट। अच्छा जी, और
फिर प्रोज़ किस तरह से था, तो उसमें 2 राइटर्स आते हैं, एक है चार्ल्स लैम्ब और दूसरा है विलियम हैज़लिट। आप इनके हवाले से भी इस रोमांटिक एरा को स्टडी करेंगे। ऑल्दो अगर बहुत ही ज़्यादा काम ना हुआ हो एक टॉपिक पे एक एरा में, लेकिन फिर भी आप उसको ज़रूर चेकआउट करेंगे, क्योंकि किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो लेक्चरशिप हो गया या एसएस का टेस्ट हो गया, इनका कोई भरोसा नहीं है कब वो आपको कहाँ से एक क्वेश्चन उठा के दे दे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो था उसने एक प्ले भी लिखी है। ठीक है जी। और आप ऑल्सो आप इसके जनरल फीचर्स को भी लिटरेरी फीचर्स को समझ ले। जो लिटरेरी फीचर्स क्या होते हैं, जो ड्रामे के हवाले से होते हैं, पोइट्री के हवाले से होते हैं, नॉवल के हवाले से होते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि एक एरा जो है उसकी हम जनरल फीचर्स को भी देखेंगे और फिर लिटरेरी फीचर्स को भी देखेंगे। सो द लिटरेरी फीचर्स इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ drama does this era have, and what type of novels were written in this era, and what type of poetry was written in this era, what type of prose was in this era। तो हर एक जो टॉपिक है उसके अपने अपनी फीचर्स होती हैं। जिस तरह की रोमांटिक पोइट्री एक तरह की होगी, क्लासिकल पोइट्री दूसरी तरह की होगी। रोमांटिक नावल एक तरह का होगा, रिस्टोरेशन नावल दूसरी तरह का होगा, रिस्टोरेशन ड्रामा एक तरह का होगा और रोमांटिक ड्रामा जो है वो दूसरी तरह का होगा। प्रोज जो है वो जैकोबियन एंड कैरोलाइन एरा का एक तरह का होगा, तो रोमांटिक एरा का दूसरी तरह का होगा। इट ऑल डिफर्स। ठीक है जी। यू हैव टू स्टडी द जर्नल एज वेल एज द लिटरेरी फीचर्स ऑफ अ एरा। ठीक है जी। ये दोनों एराज कि जनरल और लिटरेरी फीचर्स आपने ज़रूर देखने हैं। और फिर जो ड्रामा है, जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि इस एरा में जो ड्रामा था या प्ले था वो इतनी पीक पे नहीं पहुंचा था, तो यू डोंट हैव टू स्टडी दैट इन मच डिटेल्स। नॉवल में जेन ऑस्टन हमारे पास एक फेमस राइटर है रोमांटिक एरा से, सो यू स्टडी हर इन डिटेल। ठीक है जी। देन वी हैव poetry is one of the most important aspect of this era, which era, romantic era, so do study it in details। ठीक है जी। फिर हर एक राइटर को किस तरह स्टडी करते हैं वो उस पर अगली वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। प्रोज किस तरह से था, तो स्टडी द जर्नल फीचर्स ऑफ दिस एराज प्रोज। ठीक है जी। फिर जो चार्ल्स लैम्ब था ये किस नाम से एसेज लिखता था, ऐसे of Elia। His pen name was Elia। Whose pen name was Elia? It was of Charles Lamb। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूँगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।